प्रश्न अगर जिज्ञासावश पूछा गया हो तो मन को शांत करता है और ज्ञान में वृद्धि भी करता है, लेकिन अगर सवाल उठाया गया हो वो भी किसी गलत मंशा से, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देना जरूरी हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो जिसमें भगवान के ऊपर 15 प्रश्न उठाए गए हैं मेरे को YouTube की होम स्क्रीन स्क्रॉल करते समय मिला, तो मेरे मन में आई क्यों ना इन 15 प्रश्न का जवाब दिया जाए। बहुत से लोग ऐसे प्रश्न उठाने वालों का अनुसरण करने लग जाते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में नाम नहीं लूँगा कि प्रश्न कौन उठाया था, लेकिन वीडियो YouTube पे अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन वो प्रश्नों के उत्तर मैं देना चाहूँगा। जिन्होंने ये प्रश्न उठाए थे उन्होंने अपने प्रश्न में कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो असंवेदनशील हैं। ये प्रश्नों के जवाब सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्होंने ये प्रश्न उठाए, ये जवाब उन सभी के लिए हैं जिनके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए कि प्रश्न क्या थे और उसका जवाब भी सुनते जाइए। तो पहला प्रश्न है, ये पूरे के पूरे प्रश्न मैं लिख के रखा हूँ, एक एक करके मैं प्रश्न पढ़ूँगा और साथ ही साथ उत्तर देता चलूँगा। तो ध्यान से सुनिए। उनका पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों में जैसा कि मैं बताऊं कि कुछ असंवेदनशील शब्द हैं जिनको मैं बदल कर पढ़ूंगा ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो पहला प्रश्न है, क्या तुम डरते हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते। ये प्रश्न उस व्यक्ति ने ईश्वर के लिए उठाया था, ईश्वर से किया था कि क्या तुम डरते हो जो कभी किसी के सामने नहीं आते। तो इसका जवाब भी सुनते चलिए। पहला तो जैसे कि मैं बताया कि बहुत से लोगों का मानना है और उनका भी ये मानना था, वे नास्तिक हैं, वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन प्रश्न में ही उनकी आस्तिकता निहित है। आप जिस पे विश्वास नहीं करते, आप जिसको नकार रहे हो, आप उसको डर रहे हो, ये बात कैसे बोल सकते हो कि वो डर रहा है। अगर किसी व्यक्ति को या किसी को भी आप बोल रहे हैं कि वो डर रहा है या तुम डर रहे हो, मतलब आप उसके अस्तित्व को स्वीकार रहे हो। एक तरफ तो आप अस्तित्व को स्वीकार रहे हो और एक तरफ खुद को नास्तिक बोल रहे हो। पहले ही प्रश्न में ये बात साबित हो जाती है कि ईश्वर का अस्तित्व है। तो उनकी पहली बात का तो यही खंडन हो गया। अब रही बात, क्या ईश्वर डरते हैं जो सबके सामने नहीं आते, उन्होंने ये प्रश्न किया। तो बात डर की है, तो इसका मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। यदि मैं आपके घर आऊँ, आपको ललकारूँ, आपको बुलाऊँ और आप बाहर ना निकलें, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि क्या आप डरते हो जो बाहर नहीं निकल रहे, तो क्या सच में आप डरते हो? हो सकता है आप घर पर ही ना हो सकता है आपको मेरी आवाज़ ही ना सुनाई दी हो सकता है कि किसी कारणवश आप बाहर नहीं आ सकते हो। बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण आप बाहर नहीं आ रहे। तो इसका ये अर्थ नहीं कि उसको ये बोल दिया जाए उस व्यक्ति को कि वो डर के बाहर नहीं निकल रहा। तो वैसे ही ईश्वर अगर किसी के सामने नहीं आ रहे, तो इसका ये अर्थ नहीं कि ईश्वर डरते हैं। ये तो एक मूर्खतापूर्वक सवाल है कि क्या तुम डरते हो जो किसी के सामने नहीं आते। किसी के सामने ना आना और डरना दोनों का क्या संबंध है? तो पहले ही प्रश्न का यहाँ खंडन हो जाता है। ईश्वर का अस्तित्व है, ये साबित हो गया। दूसरी बात, ईश्वर डरते नहीं हैं, ये भी साबित हो गया। अगर ईश्वर किसी के सामने नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे बहुत से कारण हैं। जो ईश्वर को देखना चाहता है, जो भी व्यक्ति ईश्वर के दर्शन करना चाहता है, तो उसको ये समझना होगा कि क्या वो उस दर्शन के योग्य भी है। चलो योग्यता की बात अलग रखते हैं, लेकिन क्या उसके मन में भक्ति है? जब वो ईश्वर को पाना चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है, तो मन में भक्ति तो होना जरूरी है। लेकिन बहुत से लोग ये बात नहीं समझते। नमक का स्वाद, शक्कर का स्वाद तभी आता है जब उसको मुंह में लिया जाए। कि नमक या शक्कर दूर में है तो उसका स्वाद आने लग जाएगा आपको, ऐसा होता है क्या?
तो ईश्वर के दर्शन तभी होते हैं जब उनकी भक्ति दिल में हो। तो मैं दूसरा प्रश्न पढ़ना चाहूँगा। क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा कराते हो? हर एक प्रश्न ऐसा है कि हंसी भी आ रही है, दया भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। पहली बात तो ये कि ईश्वर कभी किसी को नहीं बोलते कि मेरी पूजा करो। जितने भी भक्त हैं, जितने भी लोग ईश्वर को मानते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, जो ईश्वर के दर्शन करने मंदिर जाता है या जो पूजा करता है, उनमें से ऐसा कौन है जिसको ईश्वर आके बोले हो कि मेरी पूजा करो? ऐसा सौभाग्य तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और अगर हुआ है, अगर ईश्वर बोले भी हैं किसी को कि मेरी पूजा करो, तो ये तो सौभाग्य की बात है। जो पूजनीय हैं, जो परम पूजनीय हैं, उनकी पूजा तो की ही जानी चाहिए। मूर्ति पूजन क्यों आवश्यक है, इसका भी कारण बताता हूँ मैं। हालांकि मैं पहले वीडियो में भी इसका कारण बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा। मूर्ति पूजा विग्रह पूजा कहलाती है। जैसे आप मंदिर जाते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं, आपके मन में भक्ति भाव आता है, आप पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वैसे वैसे ईश्वर के गुण आप में आने लगते हैं, जैसे कि धैर्य और विश्वास। तो इसीलिए ईश्वर की पूजा की जाती है कि ईश्वर के गुणों को अपनाया जा सके। ईश्वर की पूजा उनकी शक्ति के कारण नहीं की जाती है। बेशक ईश्वर शक्तिशाली हैं, लेकिन ईश्वर की पूजा उनकी महानता और उनके गुणों के कारण की जाती है। शक्तिशाली तो रावण भी था, तो क्या आप रावण की पूजा करते हो? हाँ, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन वो भी शक्तिशाली होने के कारण नहीं, रावण के विद्वान होने के कारण। तीसरा प्रश्न, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी लेते रहते हो? जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे को बताइए, कब ईश्वर ऐसा बोले कि मेरी मिठाई चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ या घी चढ़ाओ? ये एक इंसान की अपनी भक्ति है कि वो ईश्वर को समर्पित कर रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा उनके लिए प्यार है। अब घर में माता पिता होते हैं, तो क्या आप उनकी सेवा नहीं करते? क्या जब वो आपके सामने हाथ फैलाएंगे तभी आप उनकी सेवा करोगे? तो ईश्वर सिर्फ ईश्वर नहीं, हमारे माता पिता हैं। तो अगर आप जो ईश्वर से प्राप्त हुआ है वो ईश्वर को ही समर्पित कर रहे हो, तो उसमें बुरा क्या है? और ईश्वर कभी किसी को नहीं बोले कि ये करो, लेकिन ये आप अपनी श्रद्धा से करते हैं। ये एक भक्त अपने ईश्वर के लिए, अपने माता पिता के लिए श्रद्धा से करता है। तो जवाब सुन के आपको भी समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न ही बेबुनियाद हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे प्रश्नों के कारण गुमराह हो रहे हैं, तो इसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। और जो प्रसाद ईश्वर को चढ़ाया जाता है, चाहे वो दूध हो, घी हो, दही हो या मिठाई हो, वो प्रसाद कौन ग्रहण करता है? वो प्रसाद कौन ग्रहण करता है? एक भक्त, एक इंसान। तो ईश्वर को लगाया हुआ भोग भी इंसान ही ग्रहण कर रहा है। तो जब ईश्वर का भोग भी इंसान को ही प्राप्त हो रहा है, तो उसमें दिक्कत वाली बात क्या है? और प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। हमें जो भी प्राप्त होता है, चाहे वो कोई फल हो, चाहे फूल हो, चाहे भोजन हो, क्या उन सबको आपने जन्म दिया है? क्या उन सबको आपने जन्म दिया है? मतलब जो ज्वार, बाजरा, गेहूँ आपको प्राप्त हो रहा है, क्या उनको आप जन्म दिए हो? नहीं ना। अब आप बोलोगे किसान खेती करता है। बेशक किसान खेती करता है, मेहनत करता है, तो हमें अनाज प्राप्त होता है, बेशक। लेकिन किसान की मेहनत का फल, मतलब किसान जब खेत जोतता है, हल चलाता है, तो हल चलाना, खेत जोतना एक किसान के वश में है। लेकिन क्या वर्षा किसान के वश में है? क्या वर्षा कराना किसान के वश में है? खेती पूरी तरीके से वर्षा पर आश्रित है, और वर्षा के देवता इंद्रदेव हैं। तो जब ईश्वर की ही कृपा से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है,
तो अगर आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हो तो उसमें गलत बात क्या है? और समर्पित करने के बाद भी तो उसको ग्रहण आप ही कर रहे हो, भक्त ही कर रहे हैं। तो अभी तक मैं 3 प्रश्न बताया और तीनों बेबुनियाद थे, लेकिन उत्तर देना जरूरी है। आगे सुनते चलिए। चौथा प्रश्न है, ये प्रश्न में बहुत ही एक असंवेदनशील शब्द का उपयोग किया गया है। हालांकि पिछले 3 प्रश्नों में भी कुछ ऐसे शब्द थे, लेकिन मैं प्रश्नों को थोड़ा शब्दों को थोड़ा बदल कर पढ़ा। प्रश्न वही थे जो मैं पढ़ा, लेकिन शब्दों को मैं बदल दिया था। लेकिन इसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है इस प्रश्न में, उसको मैं दूसरे शब्दों में कैसे व्यक्त करूं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पहले तो मैं इस प्रश्न को पढ़ने के लिए माफ़ी चाहूँगा। ये मेरे को मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को इसका जवाब देना है। दूसरा, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस शब्द को कैसे परिवर्तित करके पढ़ूँ। तो जो शब्द है, मैं उसी शब्द का इस्तेमाल करके ये प्रश्न पढ़ रहा हूँ, और मैं इसका उत्तर भी देते चलूँगा। सुनते जाइएगा। इस व्यक्ति ने ईश्वर पर प्रश्न उठाया है कि क्या तुम मूर्ख हो? अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, दही बिना खाए बहा देते हो। तो देखिए, इससे पिछला वाला जो प्रश्न था उसमें कहा गया था कि तुम लोगों से भोग क्यों मांगते हो, मतलब अन्न, दूध, घी, दही क्यों मांगते हो। और अभी इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि खाते क्यों नहीं हो, ग्रहण क्यों नहीं करते हो। मतलब ये व्यक्ति की मानसिकता, जिसने ये प्रश्न उठाया, उसकी मानसिकता आप देख ही सकते हो कि पहले वो बोल रहे हैं कि भोग मांगते क्यों हो, और दूसरी बार वो बोल रहे हैं कि ग्रहण क्यों नहीं करते। अगर ईश्वर को समर्पित किया हुआ ईश्वर ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो क्या वो बर्बाद जा रहा है? जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि एक भक्त, एक व्यक्ति को ही वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसमें ईश्वर का आशीर्वाद भी होता है। और जैसा कि मैं बता चुका कि जो भी आपको प्राप्त हो रहा है वो आपका नहीं है, आपका जन्म दिया हुआ नहीं है। तो आप उसको खरीद कर लाते हो, आप उसको खाते हो, तो उस पाप को काटा जा सके इसलिए ईश्वर को उस अनाज को या कोई भी वस्तु को भोग लगाई जाती है, जैसे दूध, दही, घी, ताकि जो हमारा नहीं है हम वो ग्रहण कर रहे हैं तो उस पाप को काट सकें। तो इसीलिए भोग लगाया जाता है, और भोग प्रसाद के रूप में भक्तों को मिलता है। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये प्रश्न मेरे को पढ़ना पड़ा, क्योंकि जवाब देना ज़रूरी था। और दूसरा, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं शब्दों को परिवर्तित नहीं कर सका इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको सही जवाब मिला होगा। तो चलिए अब 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में पूछा गया है ईश्वर से, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? तो ये बात बहुत से लोगों द्वारा समझाई जा चुकी है कि ईश्वर कभी किसी की बलि नहीं मांगते हैं। ईश्वर कभी किसी की बलि नहीं मांगते हैं। जो लोग बलि चढ़ाते हैं वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बलि चढ़ाते हैं, जबकि ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है और ना ही कहा गया है कि इच्छा पूर्ति के लिए बलि चढ़ाओ। अब बात ऐसी है कि माँ दुर्गा का रौद्र अवतार माँ काली है, जो माँ असुरों को मारकर उनका रक्तपान करती है। तो बहुत से लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि ईश्वर को बलि चढ़ाई जाती है, जबकि ये सच नहीं है। बात को क्या बोला गया है और बात को क्या समझा गया है, ये दोनों में फ़र्क होता है। अगर कहीं पे कुछ ऐसा बोला गया है जिससे आपको ये लग रहा है कि ईश्वर बलि मांगते हैं, तो वो सच नहीं है। वहाँ आपके समझने में फ़र्क है। ईश्वर आपसे कभी कुछ नहीं मांगते। जो भोग भी आप लगाते हैं, जो शाकाहारी भोजन भी आप ईश्वर को समर्पित करते हैं, वो अपने पापों को काटने के लिए समर्पित करते हैं, जैसा कि मैं अभी बताया। क्योंकि अन्न या जो भी आपको प्राप्त हो रहा है उसके जन्मदाता आप नहीं हैं। तो ये 5 प्रश्न बेबुनियाद थे। अब 6वां बेबुनियादी प्रश्न पढ़ते हैं और उसका मैं उत्तर भी दूंगा।
क्या तुम सोने के व्यापारी हो, सोने मतलब गोल्ड, सोने के व्यापारी हो जो लाखों टन सोना दबाए मंदिरों में बैठे हो? हर एक प्रश्न में किसी में मतलब अनाज क्यों मांग रहे हो, किसी में बलि क्यों मांग रहे हो, किसी में सोना क्यों मांग रहे हो। अरे कहाँ मांग रहे हैं ईश्वर? आप ही बताइए, ईश्वर कहाँ मांग रहे हैं? एक व्यक्ति अपनी हवस पूर्ति के लिए, एक व्यक्ति अपनी हवस पूर्ति के लिए ईश्वर से सौदा करता है कि ईश्वर आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं ये करूँगा। अब मैं हवस क्यों बोल रहा हूँ? महत्वाकांक्षा, अतिरिक्त महत्वाकांक्षाएं। जो एक व्यक्ति की अतिरिक्त महत्वाकांक्षाएं होती है वो एक प्रकार से हवस ही होती है, और वो हवस तब हो जाती है जब ईश्वर से सौदा किया जाता है कि आप मेरे लिए ये कर दो, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। ये तो सौदेबाजी हो गई ना। कुछ प्राप्त करने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए सत्कर्म करना, उसके लिए सत्कर्म करना और ईश्वर से विनती करना ही काफ़ी है। हाँ, ईश्वर को जो भी आप भोग समर्पित कर रहे हैं वो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपने पापों को काटने के लिए कर रहे हैं। ईश्वर ना ही आपसे दूध दही घी कुछ मांगते हैं, ना ही सोना मांगते हैं, ना ही बलि मांगते हैं। कुछ लोग अपनी श्रद्धा से समर्पित करते हैं, कुछ लोग इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। तो इसमें ईश्वर को दोष क्यों देना? 7वां प्रश्न है, क्या तुम व्याभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? एक से एक बकवास प्रश्न। कब ऐसा ईश्वर आके बोले कि मंदिरों में दास दासियां रखो? ये भी एक व्यक्ति की श्रद्धा है और उसका सौभाग्य भी है कि वो मंदिर में कार्यरत है, वो मंदिर में कार्य कर पा रहे, चाहे वो पंडित हो, चाहे कोई दास हो, चाहे कोई दासी हो, चाहे कोई पुजारन हो, चाहे कोई भक्त हो। अगर वो ईश्वर की सेवा कर पा रहे हैं, मानव सेवा कर पा रहे हैं, जन कल्याण कर पा रहे हैं, पशुओं की रक्षा कर पा रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर पा रहे हैं, तो ये उसका सौभाग्य है। अब कोई सड़क साफ कर रहा है तो क्या वो दास दासी है? अगर कोई सड़क साफ कर रहा है तो क्या वो दास दासी है? कि वो देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर कोई मंदिर में सेवा कर रहा है तो ये उसकी श्रद्धा है कि ईश्वर के बोलने पे वो दास बन गया है। ये सोचने वाली बात है। सीधी सी बात है कि वो अपनी श्रद्धावश काम कर रहे हैं, और कुछ लोग कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, लेकिन सब अपनी मर्जी से कार्यरत हैं। तो इसमें ईश्वर की क्या गलती? इसमें ईश्वर को क्यों दोष देना? अगला प्रश्न पढ़ता हूँ। क्या तुम कमज़ोर हो जो गुनाहों को नहीं रोकते? बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जो भी कुछ गलत हो रहा है ईश्वर उसको क्यों नहीं रोकते। तो पहले तो आपको ये समझना होगा, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि ईश्वर कौन है और कहाँ है। आप अपने दिमाग में, बहुत से लोग अपने दिमाग में बस ये बैठा के रखे हैं कि कहीं ऊपर आसमान में ईश्वर है। बिल्कुल है, ईश्वर तो सभी जगह है, ईश्वर तो कण कण में है। लेकिन सिर्फ ये सोच लेना कि ईश्वर आसमान है, कुछ भी गलत होगा तो ईश्वर आके रक्षा करेंगे, ये विकलांगता का प्रतीक है। मतलब ऐसे व्यक्ति का मन विकलांग हो चुका है जो खुद पर आत्मविश्वास नहीं रखता, जो गलत को रोकने की कोशिश नहीं करता। अब आप ही बताइए, हर दूसरा व्यक्ति सड़क पर थूकता है, तो क्या थूकना गलत नहीं है? बिल्कुल है, गलत है। लेकिन कितने लोग किसी को थूकते हुए देखकर रोकने की कोशिश करते हैं? कितने लोग, मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग किसी को थूकते हुए देखकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं? या कितने लोग सड़क पर पड़ा हुआ कचरा उठा के खुद से जिम्मेदारी, उसको खुद की जिम्मेदारी समझ के उस कचरे को उठा के डस्टबिन में फेंकते हैं? बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो ईश्वर आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिए हैं, दिल दिए हैं, आपके पास वो पूरा शरीर है जिससे आप कर्म कर सकते हो। आप भी ईश्वर के ही अंश हो, उस परमात्मा के ही अंश हो। तो अगर हर एक क्रिया के बाद जो भी दुनिया में हो रहा है, सबकी रक्षा के लिए, सब सुधारने के लिए ईश्वर ही आने लगे, तो एक व्यक्ति तो पूरी तरीके से विकलांग बन जाएगा। वो तो कुछ करना ही नहीं चाहेगा। वो हमेशा अपने मन में यही सोच लेगा कि कुछ भी होगा तो ईश्वर आ जाएंगे।
हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है कि खुद को योग्य बनाना, अपने जन्म को सार्थक सिद्ध करना और ईश्वर की प्राप्ति करना। इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जब परीक्षा हो रही होती है तो क्या शिक्षक विद्यार्थी की मदद करता है? कि इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, नहीं ना। क्यों? जबकि वो शिक्षक है, वो सब कुछ जानता है, तो वो मदद कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं करता? ताकि जो शिक्षा वो ग्रहण किया है उसको वो अपने बलबूते पर हल करे। अगर गुरु ही विद्यार्थियों की परीक्षा में मदद करने लग गए तो विद्यार्थी मन से विकलांग हो जाएंगे और आगे कुछ भी करने योग्य नहीं रहेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हर एक कर्म के बाद ईश्वर आने लग गए और मदद करने लग गए तो एक व्यक्ति विकलांग हो जाएगा, शरीर से नहीं, मन से। शरीर विकलांग नहीं होता है, मन विकलांग होता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो शरीर से तो विकलांग हैं लेकिन उसके बाद भी बड़ी बड़ी सफलता हासिल किए हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण अरुणिमा सिन्हा जी हैं, जो माउंट एवरेस्ट फतेह किए। तो इस बात से साबित होता है कि शरीर विकलांग नहीं होता, मन विकलांग होता है। और मन कब विकलांग होता है? जब आप किसी पे आश्रित हो जाते हो। लेकिन आप में इतनी शक्ति तो है कि सत्कर्म कर सको, किसी को गलत करने से रोक सको। तो जब गलत होता है तो एक व्यक्ति कितनी बार आवाज़ उठाता है? एक बार भी नहीं। तो जब व्यक्ति गलत होने से नहीं रोक रहा तो ईश्वर को कैसे दोष दे सकता है? जो व्यक्ति खुद आवाज़ उठाता है, गलत होने से रोकता है, वो ही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। और जो दोषारोपण करता है, कभी किसी को दोष देता है, कभी किसी को दोष देता है, कभी ईश्वर को दोष देता है, कभी परिस्थिति को दोष देता है, उसका जीवन भी सार्थक नहीं है और उसको सफलता भी हासिल नहीं होती। तो अगला प्रश्न है जो ईश्वर के लिए उठाया गया है, क्या तुम देख नहीं सकते जो अपराधों को नहीं रोकते हो? क्या तुम देख नहीं सकते जो अपराधों को नहीं रोकते हो? जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाओ, आप सही कर्म करो, गलत होने से रोको। तो ये आपकी परीक्षा होती है कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो आप उसको रोको। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, बहुत से सिपाही देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सत्कर्म। कुछ अच्छा करना, किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना, गलत होने से रोकना, इससे ही जीवन सार्थक बनता है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में भी ऐसे शब्द का उपयोग है, हर एक प्रश्न में गलत शब्दों का उपयोग है, लेकिन मैं बदल बदल कर पढ़ रहा हूँ शब्दों को। प्रश्नों को नहीं बदल रहा, शब्दों को बदल रहा हूँ। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे शब्द हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि उन शब्दों को मैं बदलूँ कैसे। सवाल यह है कि क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते हो? अब सबसे पहली बात तो ये कहाँ की समझदारी है कि हर मृत्यु का जिम्मेदार ईश्वर को ठहरा देना। अब जन्म हुआ है तो मृत्यु तो अटल है, और ज़रूरी नहीं कि सबकी मृत्यु एक ही तरीके से हो, कि सबको मलेरिया हो गया या सबको एक बीमारी हो गई या सबका एक्सीडेंट हो गया। सब अलग अलग तरीके से मृत्यु को प्राप्त होते हैं और मृत्यु बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो किसी की मृत्यु का दोष आप किसी को भी, ईश्वर तो दूर की बात, किसी को भी कैसे दे सकते हैं? जो मर्डर कर रहा है, जो किसी को मार रहा है, आप उसको दोष दे रहे हैं, वो समझ में आता है। हर चीज़ के लिए, हर परिस्थिति के लिए ईश्वर या परिस्थिति को दोष देना गलत है। जैसे कि पहले भी सवाल उठाया जा चुका है कि गलत होने से ईश्वर क्यों नहीं रोकते हैं। तो पहली बात तो ये कि ईश्वर गलत नहीं करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात बिल्कुल सच है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो भी कुछ गलत हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये एक गहरा विषय है, इसको समझना होगा। आपके पास ऑप्शन है, आप इस काम को
करें या ना करें, आपके पास ऑप्शन है, आप इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं। हमेशा दो विकल्प हर व्यक्ति के पास होते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप जॉब करें या बिजनेस करें। ठीक है, एक एग्जांपल जॉब बिजनेस का ही ले लेते हैं। एक व्यक्ति के पास दो ऑप्शंस हैं, एक जॉब का, एक बिजनेस का। उसका दिमाग बोल रहा है कि बिजनेस करे, उसका दिमाग बोल रहा है कि बिजनेस करे, और उसका मन बोल रहा है, जिसको आप दिल की आवाज़ बोलते हो, मन की आवाज़ बोलते हो, दरअसल वो चेतन मन की आवाज़ होती है, जिसको आप दिल की आवाज़ बोलते हो, उसका दिल बोल रहा है कि वो जॉब करे। और कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सी आवाज़ दिल की है, कौन सी मन की है। तो दो आवाज़ें आ रही है अंदर से, एक बोल रहा है कि जॉब करो, एक बोल रहा है कि बिजनेस करो। तो ये फैसला कौन लेता है, जॉब या बिजनेस का? आप लेते हो। परिस्थितियाँ आपके वश में नहीं है, परिस्थितियाँ सामने से आती है, सामने से निर्मित होती है। आपके पास दो ऑफ़र है, एक जॉब का आया, एक बिजनेस का आया। ये ऑफ़र हम बोल सकते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी से प्राप्त हुए हमें, लेकिन उन ऑफ़र में से किस ऑफ़र को आप चुनते हो, ये तो आपकी मर्ज़ी है। एक व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति गलत काम करता है, उसके पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, वो सही काम करे और वो गलत काम करे। हमेशा उसके पास दो विकल्प हैं, और उसके मन से आवाज़ आती है कि ये काम गलत है। वो मन की आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ होती है। ईश्वर हमेशा गलत काम करने से रोकते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो उस मन की आवाज़ को सुनते हैं? जब कोई पहली बार चोरी करता है, जब कोई पहली बार सिगरेट पीता है, तो उसके मन से आवाज़ आती है कि ये गलत है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, और उसी आवाज़ को ईश्वर की आवाज़ कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि मैं हर व्यक्तियों की चेतना में हूँ। मतलब जो जिसको आप दिल की आवाज़ बोलते हो, वो ईश्वर की ही आवाज़ है, जो आपको गलत काम करने से रोकती है। लेकिन क्या आप वो आवाज़ सुनते हो? और सुनते हो तो क्या आप उस बात को मानते हो? तो जब आप खुद सही रास्ते पर नहीं चल रहे, तो आप उसका दोष ईश्वर को कैसे दे सकते हैं? अगर वो व्यक्ति जिसके पास दो विकल्प हैं, जॉब और बिजनेस का, चाहे वो जॉब चूज़ करे चाहे बिजनेस, दोनों में प्रॉफिट की भी संभावनाएं हैं, दोनों में नुकसान की भी संभावनाएं हैं। तो अब प्रॉफिट हुआ तो वो बोल रहा है कि हाँ भाई, मेरे में दिमाग था, मैं सही चूज़ किया, इसलिए प्रॉफिट हुआ। और उसका नुकसान हो रहा है तो बोल रहा है, अरे ईश्वर मेरे साथ क्या कर दिया। ये कहाँ की समझदारी है? मतलब जब नुकसान हो रहा है तब आप किसी और को जिम्मेदार ठहरा दे रहे हो, जब फ़ायदा हो रहा है तो खुद जिम्मेदारी ले रहे हो। ये किस तरह की मानसिक विकलांगता है? और ऐसे ही प्रश्न उठाए गए हैं ईश्वर के लिए। तो अगला प्रश्न है, क्या ईश्वर सबको डरा कर रखते हैं? अगर ईश्वर को डराना ही होता तो जब कोई गलत काम कर रहा होता है तो एक त्रिशूल फेंकते और सबको मार देते। गलत बोल रहा हूँ? अगर ईश्वर को डराना ही होता तो वो कब का डरा कर रख सकते थे। लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद भी ईश्वर महान है, दयावान है, अनंत पापों को भी माफ़ कर सकते हैं। इतने महान है ईश्वर। और ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा, ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। बहुत सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं ईश्वर। अगला प्रश्न है, क्या तुम रिश्वतखोर हो? माफ़ी मांगता हूँ, मेरे को ये प्रश्न पढ़ना पड़ रहा है। मैं बार बार माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे को ये प्रश्न पढ़ने पड़ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न पढ़ने ज़रूरी है। जहाँ संभव हो रहा है मैं शब्दों को बदल दे रहा हूँ, जहाँ संभव नहीं हो रहा मैं शब्दों को नहीं बदल पा रहा, ये मेरी मजबूरी है। मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये प्रश्न मेरे को इसलिए पढ़ने पड़ रहे हैं क्योंकि इन प्रश्नों का जवाब देना ज़रूरी है, ताकि लोग जागरूक हो सकें, ताकि लोगों को उनके सवाल का जवाब मिल सके। क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा उठाए गए नहीं हैं, बहुत से लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न जन्म लेते हैं कि क्या तुम भ्रष्ट हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते, जबकि गरीब कमाए गए पैसे तुमको चढ़ाते हैं। तो पहली बात तो चाहे गरीब हो या अमीर, अगर वो ईश्वर को कुछ भी समर्पित कर रहा है तो ये उसकी मर्जी है, ये उसकी श्रद्धा है, ये उसकी भक्ति है, ये उसकी इच्छा है। हो सकता है वो श्रद्धा भाव से कर रहा हो, निस्वार्थ भाव से कर रहा हो, या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हो। तो अगर कोई कुछ चढ़ा रहा है, समर्पित कर रहा है, तो इसमें रोकने वाला कोई नहीं होता है। किसी को यह हक नहीं है कि वो उसे रोके, वो एक भक्त को रोके। दूसरी बात,
इसमें ये कही गई है कि ईश्वर गरीबों को कुछ क्यों नहीं देते, तो ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे शख्सियत हैं जो गरीब से अमीर बने हैं, जो पैदाइशी अमीर नहीं थे। वो अपनी मेहनत से और ईश्वर के विश्वास से, ईश्वर के साथ से अमीर बने हैं। और वो गरीब थे तब भी ईश्वर पर विश्वास करते थे, और आज वो अमीर है, रईस हैं, तो भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं। तो जब कोई कुछ समर्पित करता है तो किसी भी नास्तिक को सवाल उठाने का हक नहीं है कि क्यों समर्पित कर रहे हैं। जब आप हजारों रुपए बीड़ी में, सिगरेट में, गलत कामों में उड़ा देते हो, तब तो आप नहीं सोचते कि इस दुनिया में गरीब भी हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जब ईश्वर के प्रति कुछ समर्पित किया जाता है, तभी आपके मन में ये प्रश्न क्यों उठता है कि पानी बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। जब आप वाटर पार्क में घूम के आ जाते हो, तब आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता कि पानी बर्बाद हो रहा है। जब आप हजारों रुपए बर्बाद कर देते हो गलत कामों में, तब आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन जब वो पैसा ईश्वर को समर्पित किया जाता है, तो आपके मन में सवाल आता है, आपके अर्थात नास्तिकों के मन में। और मैं नास्तिकों से नफरत नहीं करता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि वो जागरूक हों, वो ईश्वर को समझें, और वो भी अपने जीवन को सुधारें और सार्थक बनाएं, और उन्हें भी ईश्वर की प्राप्ति हो। क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमानंद के लिए कर रहे हैं, और परमानंद केवल ईश्वर से ही प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, फिर इसमें कहा गया है कि क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को रचा है। हम मतलब वो अपने लिए नास्तिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये प्रश्न उठाए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ईश्वर जब किसी को रचते हैं तो वो व्यक्ति ना ही आस्तिक होता है ना ही नास्तिक होता है। आस्तिक या नास्तिक वो बाद में बनता है, अपनी मानसिकता के कारण, परिस्थितियों के कारण नहीं। क्योंकि बहुत सी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक भक्त रहता है, अटूट श्रद्धा रहती है उसके मन में अपने ईश्वर के प्रति, और यही सच्ची भक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में ना टूटे, अटल रहे, अडिग रहे, अखंड रहे, प्रचंड रहे। तो ईश्वर जब किसी को रचते हैं तो ना ही वो होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, ना ही अनपढ़ होता है या असंवेदनशील होता है, ना ही आस्तिक होता है ना ही नास्तिक होता है, ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा होता है। वो अपनी मानसिकता के कारण बनता है जो कुछ भी बनता है। अगर वो अच्छा बन रहा है, मजबूत बन रहा है, होशियार बन रहा है, बुद्धिमान बन रहा है, तो उसकी मानसिकता के कारण बन रहा है। और अगर वो ऐसी मानसिकता वाला बन रहा है जो कि नास्तिक है या जो कि गलत राह पे चल पड़ा है, उसके लिए भी परिस्थितियाँ या ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, वो खुद और उसकी मानसिकता जिम्मेदार है। ऐसी मानसिकता को विकलांग मानसिकता बोलते हैं, जो सिर्फ दोषारोपण करती है किसी न किसी पे। कुछ भी हो गया तो परिस्थितियों को दोष देना या ईश्वर को दोष देना, ये एक विकलांग मानसिकता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं इनका जवाब दिया हूँ, आप उससे संतुष्ट हैं। और आगे भी यदि मेरे को कोई ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। और जो भी मैं जवाब दिया हूँ वो श्रीमद् भगवद गीता और मेरे अनुभवों पर आधारित है। जय श्री राम।